गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ अवर हिंदी क्लास फॉर क्लास 8। तो हम हमारी हिंदी व्याकरण की किताब पंखुड़ी के पाठ विशेषण को पढ़ रहे थे, पाठ 14, जिसमें हमने देखा विशेषण क्या होता है, विशेषण के भेद जो कि 4 होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। जिसमें हमने गुणवाचक विशेषण में देखा कि किसी के गुण, रंग या रूप को बताया जाता है। फिर हमने संख्यावाचक विशेषण देखे थे। संख्यावाचक विशेषण यानी किसी संख्या का जहाँ ज्ञान होता है वे, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित संख्या भी हो सकती है। और निश्चित संख्यावाचक विशेषण खुद भी 6 प्रकार का होता है, यानी क्रमबोधक, गणबोधक, आवृत्ति बोधक, प्रत्येक बोधक, समुदाय बोधक और समुच्चय बोधक। फिर हमने देखा अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण यानी जिसमें संख्या का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता है। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण यानी किसी की तुलना, तोल का या मात्रा का ज्ञात होना, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है, निश्चय परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। फिर हमने चौथा भेद देखा था सार्वनामिक विशेषण, यानी कि वो विशेषण जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं। सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक और निर्देशवाचक विशेषण भी कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हमने यहाँ पे देखा था सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण के बीच में अंतर, जिसमें क्या अंतर था कि सर्वनाम के बाद संज्ञा का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाए तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। विशेषणों की तुलना, ठीक है। अब तुलना की दृष्टि से अगर हम देखें तो विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था, ठीक है। अब हम देखेंगे मूल अवस्था क्या होती है। जब विशेषण द्वारा मात्रा, गुण या दोष को प्रकट किया जाए, किसी दूसरे से उसकी तुलना ना की जाए, ठीक है। मूल अवस्था क्या होती है कि किसी दूसरे से बिना तुलना करे हम उसका गुण बता रहे हैं या दोष बता रहे हैं, वो उसकी मूल अवस्था है। जैसे मनीष बुद्धिमान है तो ये इसकी मूल अवस्था है कि बिना किसी से उसका कंपैरिजन करे किसी भी चीज़ का गुण या दोष बताना। जैसे सीता बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे सुंदर क्या है, हमारा मूल अवस्था है। उत्तरा अवस्था, जब विशेषण द्वारा 2 की तुलना में एक को अच्छा या बुरा बताया जाए, ठीक है। अब हमारी दूसरे की मूल अवस्था जहाँ कंपैरिजन नहीं करनी थी। उत्तरा अवस्था में होता है कि जहाँ कंपैरिजन होगा, ठीक है, 2 चीज़ के बीच में तुलना की जाए। जैसे राधिका मंजू से अधिक सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ 2 संज्ञा की क्या हो रही है, तुलना हो रही है, अधिक सुंदर है। तो ये कौन सा है, उत्तरा अवस्था। मूल अवस्था में कंपैरिजन नहीं होता। अब आएगी उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था में क्या होगा, जब विशेषण के द्वारा एक की अनेक से तुलना करके उसके सबसे अच्छा या सबसे बुरा कहा जाए, यानी कि उत्तम अवस्था होती है कि जब किसी चीज़ की किसी एक से नहीं बल्कि एक से ज़्यादा से तुलना की जाए, उसे हम उत्तम अवस्था कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा सेकंड वाले में उत्तरा अवस्था में कि राधिका की मंजू से कंपैरिजन किया गया था, तुलना की गई थी, जहाँ पे राधिका और मंजू सिर्फ 1-2 प्राणी थे, लेकिन उत्तम अवस्था में 2 से ज़्यादा होंगे, या तो वो सबसे बुरा होगा या सबसे अच्छा होगा। जैसे महेश सबसे अधिक बुद्धिमान है, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे अधिक, मतलब हमने तुलना के आधार पर 3 तरीके के विशेषण देखे, या मूल अवस्था, उत्तरा अवस्था और उत्तम अवस्था, ठीक है। अब हम देखेंगे तीनों में अंतर, एक बार मैं आपको फिर से बताऊंगी। मूल अवस्था यानी जब किसी से बिना कंपैरिजन करे उसका गुण या दोष बताया जाता है। फिर आता है हमारा उत्तर अवस्था। उत्तर अवस्था यानी जब किसी चीज़ की या किसी भी व्यक्ति की दूसरे से तुलना की जाती है। और उत्तम अवस्था होता है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की बहुत अधिक या सबके साथ तुलना की जाए। अब हम देखेंगे कि तीनों में जो शब्द हैं वे बदलते हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था में। जैसे मूल अवस्था में शब्द का मूल रूप ही मिलेगा, नीच, ठीक है। उत्तम अवस्था में क्या, उत्तरावस्था में वो क्या बनेगा, निचतर।
और उत्तम अवस्था में वह नीचतम बन जाएगा। तो इस तरीके से शब्द जो हैं बदलते जाते हैं। ठीक है, तो हम ये टेबल अब रीड कर सकते हैं। इसको हम एक बार जल्दी से अब एक बार रीड करेंगे। सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। निकट, निकटतर, निकटतम। दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम। महान, महानतर, महानतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। लघु, लघुतर, लघुतम। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जितनी भी हमारी मूल अवस्था थी उसको उत्तरा अवस्था में बदलने के लिए उन शब्दों के पीछे तर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, फिर हमने मूल अवस्था को उत्तम अवस्था में बदलने के लिए किसी भी शब्द के पीछे तम का प्रयोग किया है। यानी इससे हमें ज्ञान होता है कि मूल अवस्था वाले शब्दों को उत्तरावस्था में बदलने के लिए तर का प्रयोग किया जाता है और उत्तम अवस्था में बदलने के लिए तम का प्रयोग किया जाता है। हम आप आगे देखेंगे विशेषण शब्दों का निर्माण। विशेषण शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम से विशेषण कैसे बनता है। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो मूल रूप से मतलब उनका अर्थ जो होता है वही विशेषण होता है। छोटा, बड़ा, मोटा, चतुर, सुंदर, पतला, बुद्धिमान, श्रेष्ठ आदि, मतलब ये संज्ञा या सर्वनाम ये पूर्ण रूप से विशेषण ही हैं। कुछ विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया अथवा अव्यय प्रत्यय लगाकर बनते हैं। यानी कुछ शब्दों को हमें विशेषण में बदलना पड़ता है। जैसे संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण। अब संज्ञा शब्द से कैसे बनते हैं, कुछ संज्ञा शब्दों को हमें विशेषण में बदलना पड़ता है। जैसे अब हम देखेंगे कि हम संज्ञा शब्दों में प्रत्यय लगाकर उन्हें बदलते हैं। स्वर्ण के साथ हम जब इम प्रत्यय लगाएंगे तो वो बनता है स्वर्णिम। ठीक है, फिर हम धन के साथ वान प्रत्यय लगाएंगे तो वो बनेगा धनवान। ठीक है, भूगोल के साथ हम जब एक प्रत्यय लगाएंगे तो बनता है भौगोलिक। विकास के साथ जब हम इत प्रत्यय लगाएंगे तो वो बनता है विकसित। देश के साथ हम जब ई प्रत्यय को जोड़ते हैं तो वो बनता है देशी। बुद्धि के साथ हम मान प्रत्यय लगाते हैं और वो बनता है बुद्धिमान। बल के साथ हम शाली प्रत्यय लगाते हैं, वह बनता है बलशाली। दर्शन के साथ अनीय प्रत्यय लगता है, जो बनता है दर्शनीय। आगे हम देखेंगे संज्ञा के साथ कौन कौन से प्रत्यय और हम जोड़ सकते हैं। अंत के साथ जब इम प्रत्यय लगता है तो वह बनता है अंतिम। गुण के साथ वान प्रत्यय लगता है और वह बनता है गुणवान। संस्कृति के साथ हम इक प्रत्यय लगाते हैं और वह बनता है सांस्कृतिक। शिक्षा के साथ हम इत प्रत्यय लगाते हैं और वह बनता है शिक्षित। योग के साथ हम इत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और वह बनेगा योगी। शक्ति के साथ हम मान प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और वह बनता है शक्तिमान। प्रतिभा के साथ हम शाली प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और वह बनता है प्रतिभाशाली। आदर के साथ हम अनीय का प्रयोग करेंगे और वह बनेगा आदरणीय। तो इस तरीके से हम संज्ञा में कुछ और शब्द पीछे प्रयोग करके जिन्हें हम प्रत्यय कहते हैं वह लगाकर विशेषण में बदलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सर्वनाम से निर्मित विशेषण, यानी सर्वनाम शब्द से कैसे हम विशेषण बनाते हैं। जैसे मैं में सा प्रत्यय मिलाएंगे तो वो बनेगा मुझसा। तुम में सा प्रत्यय मिलाएंगे तो तुमसा। तो मुझसा और तुमसा क्या है, ये विशेषण है। क्रिया से किस तरीके से विशेषण बनाया जाता है, जैसे बिकना प्लस आउ, बिक आउ। देखना प्लस आवटी, दिखावटी। चलना प्लस उ, चालू। पढ़ना प्लस आकू, पढ़ाकू। बनाना प्लस आवटी, बनावटी। भागना प्लस ओड़ा, भगोड़ा। आगे हम क्या देखेंगे कि कुछ अव्यय शब्द वे होते हैं जो कारक, लिंग और क्रिया से नहीं बदलते हैं। तो इन शब्दों में भी, अव्यय शब्दों में भी हम प्रत्यय प्रयोग कर विशेषण बना सकते हैं। जैसे आगे के साथ हम जब ला प्रत्यय जोड़ेंगे तो वह बनेगा अगला।
ऊपर के साथ जब हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो वह बनेगा ऊपरी, बाहर के साथ जब हम बड़ी ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो वह बनेगा बाहरी। तो यहाँ हमारा जो विशेषण है वो पूरा होता है। आप इसे पढ़िए और इसके दोनों भेद हमें पढ़ने हैं, जो हमने पहले पढ़े विशेषण के 4 भेद, और फिर हमने भेद पढ़े थे कि तुलना के आधार पर विशेषण के 3 भेद होते हैं। थैंक यू।